अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये वाला क्लिप जो है ना, ये रात का है। मैंने रात को ये वीडियो बनाई थी छोटी सी, क्योंकि मैं वाइट चने जो है ना, रात 12 बजे मुझे याद आया कि ये तो भिगोने हैं। बच्चे कहते हैं भिगो के रखें ताकि हम लोग चना पुलाव खा सकें आसानी से। तो ये ओवरनाइट के लिए ना मैं फ्रिज में रख दूंगी, भीगे रहेंगे, सुबह आसानी से धुल गल जाएंगे। आज पकेगी जी भिंडी। भिंडी को मैंने 1 घंटा जो है ना नमक वाले पानी में डिप करके रख दिया था। उसके बाद अब मैंने अच्छे से धोया है। उससे ये होगा कि इसमें जितना भी जर्म्स होंगे वो मर जाएँगे, और भीगी हुई भिंडी में जितनी भी मिट्टी चिपकी होती है ना, वो आसानी से उतर जाती है और जल्दी आसानी से धुल जाती है। अब तो भिंडी धुल गई है, अब मैं यहाँ रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। इसे पानी जो है ना इस तरह करके ताकि निकल जाए, फिर इसकी कटिंग करेंगे। और जी फिर इसके बाद जी आज स्टील की देचकी में मैंने भिंडी बनानी थी, तो वो मैं देख रही थी स्टील की देचकी कहाँ रखी हुई है। क्योंकि स्टील का बर्तन जो होता है ना, वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें कुकिंग की जाए तो, उसमें फूड पकाया जाए तो, खाना बनाया जाए तो। या फिर मिट्टी का बर्तन बहुत अच्छा होता है। हम लोगों ने तो सिल्वर का बर्तन भी रखा हुआ है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसमें फूड जो भी पकेगा वो अच्छा नहीं पकता। चलें इस मौजू पे फिर कभी बात होगी। आज स्टील की देचकी में भिंडी पकेगी। स्टील की देचकी को निकाला है, इसे अच्छे से वॉश करेंगे, क्योंकि हमने कैबिनेट से निकाला है और उसमें होती है सीलन की स्मेल और जर्म्स होते हैं, तो इसे धोना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे ये आपने एक रात पहले ही क्यों ना धोई हो। ठीक है, देचकी मैंने धो दी है और वो रख दी है चूल्हे पे। उसके बाद जी मैं जाऊंगी रूम में भिंडी को काटने। भिंडी की टोपी और चोंच काटूंगी, क्योंकि अभी ये गीली है, और पंखे में इसे रख दूंगी ड्राई होने के लिए, खुश्क होने के लिए। उसके बाद इसकी करूँगी कटिंग। तो ये जी यहाँ पे सारी कट गई है, लेकिन इसकी जो कटिंग होती है ना दूसरी, जैसे 2-2 पीस करने, 3-3 पीस करने, वो मैं करूँगी इसे ड्राई होने के बाद। अब जी ये किचन में रखते हैं जी और देखते हैं कि क्या करना है। हाँ, मुझे याद आया कि मैं दस्तरखान में इसे फैलाती हूँ, इससे ये होता है कि जल्दी ड्राई हो जाता है। तो ये पंखे के नीचे एक कपड़ा बिछा लें, कोई सा भी साफ कपड़ा होना चाहिए। धुली हुई भिंडी गीली गीली होती है ये, इसे फैला लें और ये जल्दी खुश्क हो जाती है पंखे के नीचे। अब जब तक ये खुश्क होगी मैं दीगर काम कर लूँगी। तब तक ये इसी तरह पड़ी रहेगी, फिर मैं कटिंग करूँगी, पकाऊँगी। चने बॉयल कर लेते हैं। चने निकालें जी, जो रात को फ्रिज में रखे थे मैंने डिप करने, वो बहुत अच्छे से डिप हो गए और ये अच्छे से जो है ना बॉयल भी हो जाएँगे बहुत कम टाइम में। टमाटर निकाल लिए, कुछ भिंडी में जाएँगे, कुछ चिकन का जो है ना विंग्स वग़ैरह मेरे पास पड़े हुए थे, वो पकाऊँगी, क्योंकि ना मेरा एक बच्चा जो है ना वो भिंडी नहीं खाता। अब जी हमने पाले भी हमने, तो भुगतना भी हमने ही है। हमारे माँ-बाप तो कहते थे खाना है खाओ, नहीं खाना भूखे मरो। हम ऐसा नहीं, अपनी औलाद की, आजकल की औलाद को हम ऐसा नहीं कह सकते, वरना तो जी पैसे जेब से ही हमारे खर्च होने। दें जी पैसे, हम बाहर से कुछ खाकर आते। हमारे वक़्तों में जो था ना, हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हम अपने माँ-बाप को ना कर सकें किसी बात से। तो यहाँ मैंने चिकन का सालन जो है ना, विंग्स वगैरह जो भी पड़े हुए थे वो मैंने रख दिए, चढ़ा दिए सालन के लिए। ये भिंडी के लिए मसाला बना रही हूँ, भिंडी अभी ड्राई हो रही है। और ऐसा ही होता है कि जी पुराने वक़्तों की जो माएँ होती थी ना, बड़ी सख्त किस्म की होती थी, चूँ से चाँद ही उनके आगे होता था। आजकल के बच्चे तो तौबा, हमारी माएँ लगते हैं, हमारे बाप लगते हैं बच्चे। खैर मैं फ़र्श धोने आई थी यहाँ पे, मैंने कहा चलो धोती हूँ, तो देखा इतनी गर्मी है, 4:30 बजे का टाइम था शायद। टाइम नहीं नोट किया था मैंने, यहाँ पे दरवाज़ा बंद कर दिया मैंने, नहीं धोना। आ गई भिंडी का मसाला अब बनाने, क्योंकि भिंडी तो बनानी है ना, तो टमाटर, प्याज़ जो है ना वो मैंने डाले, थोड़ी हरी मिर्चें ली। उससे पहले मैं भिंडी बनाती, मैंने कहा चलो ये वाला जो काम है ना ये भी मैं निपटा ही लूँ, चने बॉयल करने रख दूँ। भीगे हुए चने थे, जल्दी बॉयल हो जाने थे, 1 सीटी आनी थी, लो फ्लेम करनी थी, 5 से 10 मिनट भी नहीं लगने थे, ये जल्दी से हो जाते हैं। और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया, थोड़ा नमक डाल दूँगी, ये दोनों चीज़ें लाज़मी डाला करें। ऑयल डालने से प्रेशर कुकर नहीं फटता, नमक डालने से आपके चने फीके नहीं पकते, नमकीन-नमकीन होते हैं, चाहे चाट बनाएँ, चाहे चावलों में डालें, अंदर तक जो है ना नमक रचा हुआ होता है। बस जी ये मैंने रख दिया यहाँ पे बॉयल करने, मेरे ये बहुत ही जल्दी चने बॉयल हो जाएँगे। ध्यान रखना होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना होता, वरना ये चने हलवा हो जाते हैं। फिर तो जी इनके कोफ्ते ही बनाने पड़ते हैं। यहाँ जी मैं रोटी बना रही थी, क्योंकि मुझे नहीं लग रही थी भूख, बच्चे को लग रही थी, उसको रोटी बना के दे रही थी। और अपने जो काम है ना वो साथ-साथ दूसरे भी कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि दूसरे काम नहीं साथ-साथ कर रही, वो भी साथ-साथ कर रही हूँ, क्योंकि देखिए मैंने भिंडी बनानी है साथ। बच्चों के आने से पहले-पहले खाना बनाना होता है ना, तो वो मुझे सबसे पहले काम करना है खाने का, कुकिंग का। कुकिंग मेरा काम सारा किचन में होता है। मैंने कुकिंग के हवाले से ही व्लॉगिंग करनी होती है, ठीक है? उसके बाद जी मैं अब बच्चे को खाना दे रही हूँ। शाम के टाइम जो होता है वो मेरा ज़्यादातर एडिटिंग का होता है, या फिर कोई ड्रामा-शामा देख लेती हूँ, या फिर वॉइस ओवर जैसे अब मैं कर रही हूँ। इसमें भी मेरा 1 घंटा तो लग ही जाता है वॉइस ओवर करने में।
क्योंकि ये भी करना बहुत मुश्किल होता है। इस टाइम में फुल गर्मी में बैठी हुई हूँ, पंखा मैंने बंद किया हुआ है कि खड़-खड़ की आवाज़ ना आए, और रूम मैंने बंद किया हुआ है कि बाहर की शोर की आवाज़ ना आए। तो मैं तो बड़ी मसले मसाइल में फँसी हुई हूँ इस टाइम वॉइस ओवर करने में। ख़ैर कोई बात नहीं, मेहनत करना, मेहनत से तो घबराना नहीं है ना हमने। तो यहाँ जी भिंडी पक रही, भिंडी में आज एक बहुत बड़ी मिसिंग हो गई है, वो जी इमली की। इमली नहीं ना डली थी, तो फिर मैंने लास्ट में डाली थी। इमली जो है ना, मुझे भिंडी मज़े की नहीं लगती, मेरे बच्चों को भी नहीं मज़े की लगती। वो कहते हैं इमली नहीं डाली तो कुछ भी नहीं किया आपने, भिंडी ही नहीं पकाई आपने सही। आज भिंडी नहीं आपने पकाई। अच्छा जी, फ्रिज में ना सब्जियाँ बिल्कुल नहीं थी, सब कुछ खाली था फ्रिज, सिवाय बोतलों के पानी के। उसके बाद ना मैंने शाम में बच्चे से मंगवाए थे टमाटर, वो क्लिप मैंने इसके साथ ही जोड़ लिया था, क्योंकि अंडे भी 3 ही रह गए थे, सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी। फिर मैंने इस पास ही दुकान से, मैं तो बच्चों से मंगवा लेती हूँ फिर कभी-कभी मेरा मूड ना हो जाने का। फिर 1 किलो ही टमाटर 150 के हैं, 1 किलो अंदाज़ा लगाएँ आप। फिर 6 अंडे मँगवाए, डबल रोटी मँगवाई थी, और क्या मँगवाया था मैंने? हाँ, डबल रोटी, 6 अंडे और आलू थोड़े से मँगवा लिए थे। अब जी भिंडी जो है ना, वो मैं मसाला-वसाला बना लिया था, वो डाल दिया था। क्योंकि जी मैंने अभी कपड़े भी धोने हैं। कल जो धोए थे ना आधे, उसके आधे रहते थे, वो निचोड़ने वाले थे। निचोड़े इसलिए नहीं थे कि स्मेल कर जाते हैं। मैं फिर जिस दिन फैलाने होते हैं ना, उस दिन निचोड़ती हूँ। जगह की कमी की वजह से होता है ये सारा। अगर तो खूब बड़ा सारा सहन है ना, तो आप तो 1 दिन में सारे घर के कपड़े धो लें। भूख लग रही थी तो आटा नहीं था फ्रिज में, आटा गूँधा। फिर उसके बाद कहीं जी आटा ढला तो रोटी बनाई तो खाना खाया, वो एंड में आपको दिखाऊँगी। व्लॉगिंग और बर्तन धोने ना दिखाए जाएँ, तो ये तो व्लॉगिंग पूरी कंप्लीट होती ही नहीं है ना, है ना? ऐसे ही है ना? क्योंकि कुकिंग किचन की व्लॉगिंग है, तो उसमें बर्तन ही ना दिखाएँ धोने, तो व्लॉगिंग कहाँ से कंप्लीट होती है? तो यहाँ पे मैं अभी आटा गूँध के हटी थी, मैं हाथ धो रही थी, मैंने कहा चलो 2-4 बर्तन जो पड़े हुए हैं वो भी धो लूँ, तसला तो धोना ही धोना है। तो ऐसा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो व्लॉगिंग में ना दिखाई जाएँ, तो ना मुकम्मल। आज की एक अच्छी बात ये है, अक्सर ख़वातीन को मैंने देखा है घर की सफाई करती हैं, फ़र्श धोती हैं, तो इस तरह खड़ी झाड़ू रखती हैं, जो कि रिज़्क की तंगी का सबब बनती है, परेशानियों का सबब बनती हैं, और आपके घर में तंगदस्ती आती है। हमेशा झाड़ू को सीधा ऐसे लिटा के रखा करें। ये आज की एक अच्छी बात है जो कि नोट कर लें, आपके घर में रिज़्क की कभी कमी नहीं होगी, परेशानी कभी आपके घर में नहीं आएगी, इंशाअल्लाह ताला। फिर जी मैं चनों को प्रेशर खोल चुकी हुई थी और ठंडे हो चुके हुए थे कुछ हद तक, तो मैंने गल गल गए, मैं चेक करा रही थी आप लोगों को। बड़ी टाइमिंग मेरी इसके बारे में ना सही है। अब जी सिटिंग रूम में आई थी आगे सफाई की बारी। ब्रश मैं पहले दे चुकी हुई थी, उसके बाद बस रह गई थी ये पोंछा-पाछी, तो वो मैं वाइपर में लगा के करती हूँ, और झाड़ू तो नीचे बैठ के दे नहीं से रहे। अब तो वो ताकतें, वो हिम्मतें तो रही ही नहीं है ना, तो बस सारा कुछ ऐसे ही खड़े-खड़े होता है। तो अब जी यहाँ पे जो है ना, बाहर से सारे कपड़े धुले हुए रात के कल के जो थे ना, वो उतार के मैंने यहाँ बेड पे फेंके, और इनकी तह लगानी है। अब मैं चाहूँगी बाकी के कपड़े जो मैंने कल नहीं निचोड़े थे, तार की कमी की वजह से नहीं, जगह की कमी की वजह से। जितनी ज़्यादा जगह होगी उतनी ज़्यादा तारें बाँधी जाएँगी, उतने ज़्यादा कपड़े फैलाए जाएँगे। ऐसे ही है ना? सभी के घर में ऐसा होता है ना, अब जिनके घरों में जगह ज़्यादा नहीं है वो क्या करें, मेरी तरह किचन में 3 तारें और डाल लेते हैं। मेरे बच्चे कहते हैं आपने किचन में तारें क्यों डाली? डाली तो क्यों डाली? वो बड़े सख्त नाराज़ होते हैं। तो अब क्या करें, उनको कौन समझाए कि रात को बारिश हो जाए भई, तो गीले कपड़े सोफ़ों पे रखेंगे या बेडों पे रखेंगे? तो ये देखें, जो पड़े हुए थे वो निचोड़ के मैंने यहाँ फैला दिए, और अब ये सूख जाएँगे। कुछ बच गए थे, जो सारे के सारे तो इधर आने नहीं थे। कुछ बच गए थे, वो मैंने किचन में जो तारें 3 डाली हुई हैं, जैसे कि दुपट्टे हो गए, शर्ट्स हो गई, वो फिर मैंने यहाँ पे डाल दी थी। सफाई मैंने इससे पहले कर ली हुई थी। बस अब ये निचोड़ के, और खाना-वाना मैंने पहले बना लिया हुआ था, आप लोगों से शेयर कर लिया हुआ था। बस ये लास्ट एक काम रहता था जो मैंने अभी आपसे शेयर किया, कि मैंने कपड़े निचोड़े, ये फैलाए, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं है, और फिर जितनी देर बरसात में, गर्मी में कपड़ा पड़ा रहता है ना, स्मेल कर जाता है। फ़र्श धोकर आई थी तो पाइप में यहाँ रख रही थी, साथ ये टोकरियाँ वग़ैरह ये इसके ऊपर रख देती हूँ। मशीन यहाँ नहीं रखती मैं, मशीन मैं किचन के अंदर रखती हूँ, जो दरवाज़े वाली जगह है जहाँ से मैंने ये टोकरियाँ उठाई हैं ना, वहाँ पे मशीन रखती हूँ, क्योंकि बारिश में ना मशीन के अंदर काफ़ी पानी चला जाता है, उससे मशीन ख़राब हो जाती है। ये देखें, अभी मैंने फ़र्श धो के हटी थी, और ये देखें कितना अच्छा यहाँ पे अब थोड़ा-सा मौसम हो गया, और टाइम भी कुछ 6 बजे के करीब करीब है। अब मैं यहाँ व्लॉगिंग कर रही थी, मैंने कहा थोड़ा-सा यहाँ पे वॉक करती हूँ और आप लोगों से बातें करती हूँ। तो फिर मुझे याद आया कि मैंने तो वो किसकी चप्पल पहनी हुई है, जो प्लास्टिक की होती है, उससे फर्श वगैरह धोती हूँ ना, तो चप्पल चेंज करके आई और यहाँ पे वॉक कर रही हूँ। तो बड़ा मज़ा आता है सारा दिन घर के काम करके, और सुकून सा एक मिलता है कि आपने अपने हाथों से काम किया है।
और उसके बाद जब नहा धो के फ्री होते हैं तो फिर इस तरह वॉक करने में भी बड़ा मज़ा आता है। आज की व्लॉगिंग मेरी कैसी लगी? अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना है, और अगर आप नए हैं, पसंद आए तो मेरी वीडियो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये देखें, इस टाइम ये व्यू है। गर्मी है, ऐसा नहीं है कि गर्मी नहीं है। हवा भी नहीं इस टाइम चल रही थी। बस मैं लगी हुई थी अपनी व्लॉगिंग करने। मैंने कहा चलो यहाँ आपसे थोड़ी-सी व्लॉगिंग करते हैं, शेयर करते हैं, वॉक करके ज़रा साफ-सुथरे हो के हम भी जी। अब जी भूख लग रही थी, रोटी बनाई, भिंडी ली और मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके अब खाना खाने लगी हूँ। 6 बजे का टाइम, 6 से ऊपर का ही टाइम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर रही हूँ, भिंडी खा रही हूँ। अच्छा, जब मैं यहाँ खाना खाने बैठी थी ना भिंडी, तब मुझे याद आया किसी चीज़ की मिसिंग है। फिर मुझे पता चला अच्छा मैंने इमली नहीं डाली। फिर मैंने इमली डाली थी, बच्चे तो बिल्कुल ना खाते, मुँह ही ना लगाते। तो कैसी लगी जी वीडियो? अच्छी लगी? लाइक, कमेंट्स कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।